मैम आज सीन की अगर बात करें, क्या कहना चाहेंगे सीन को लेकर? ये सीन है कि बहू और सास के बीच में जो चलता रहता है, मेरी बहू के बीच में, तो पहले वो ऐसा नाटक करती है कि हिप्नोटाइज़ कर रहा है उसने, और ये जताती कि अपने मेरे बेटे को हिप्नोटाइज़ करके तो मेरा बेटा पूरा चेंज कर रहा है, और मुझे वैसे उसकी हिम्मत नहीं है, मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करता है और मुझसे कहता है कि तुम सारा घर का काम करोगे। और बाद में जब मुझे पता चलता है तो ये वो सीन है कि मैं अपनी बहू से बदला ले रही हूँ। मैं बहू बेटे को बोलती हूँ अब तू भी इसको सुना खरी खोटी। तो ये वही सीन था कि वो मेरा बेटा मेरी बहू को सुनाता है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। और इतने में कमिश्नर आ जाता है, क्योंकि इत्तेफाकन ये हफ़्ता महिला सुरक्षा हफ्ता चल रहा है, तो कि महिलाओं पे अत्याचार बच्चे देखते हैं कि पहले माँ अपनी मुझे दुखी कर रहा है, फिर अपनी मम्मी को दुखी कर रहा है, तो जाके इसकी शिकायत कर देते हैं और फिर कमिश्नर आता है उसको अरेस्ट करने के लिए। तो हम दोनों की बाजी ना हमें ही उल्टी पड़ जाती है। ये वो सीन था। क्या बेटे को आपके सामने अरेस्ट करके ले जा रहे हैं कमिश्नर साहब? वही मेरे सामने अरेस्ट कर, तो माँ के लिए तो बड़ी घबराहट। फिर हम दोनों जाके आगे जाके पहुँचते हैं उसको बचाने के लिए। फिर हम दोनों एक हो जाते हैं बहुए अपने वो अपने पति को और मैं अपने बेटे को बचाने के लिए। आपको ज़्यादा प्यारा है कि राजेश प्यारी आपको? मुझे तो नेचुरली कहते हैं कि अपना खून होता है, लेकिन हाँ बहू को भी प्यार करती हूँ क्योंकि वो मेरी बहू है। और वो तो हमारी तकरार ऐसी टाइम पास के लिए चलती ताकि हमारा टाइम पास हो। और बेटा तो नेचुरली क्योंकि खून है तो माँ का तो सॉफ्ट कॉर्नर ही होता है बेटा, और मेरा एक ही बेटा है। मैम आज बात करें, राजू श्रीवास्तव भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। बॉलीवुड को कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितनी क्षति हुई है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि राजू श्रीवास्तव जी बहुत ही बेहतरीन एक एक्टर थे। उनकी जो टाइमिंग थी वो एकदम लाजवाब थी, और जिस फिल्म में या जिस शो में भी वो जाते थे तो उसमें चार चांद लग जाते थे। और ख़ासकर वो बहुत अच्छे एक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी थे। मुझे तो मैंने उनके साथ कई बार मैंने उनसे मिली हूँ शोज़ के दौरान, और फिल्में भी करी हैं। और हमने काफ़ी लंबा समय, राजश्री की फ़िल्म थी मैं प्रेम की दीवानी हूँ, उसमें आउटडोर न्यूजीलैंड में था, तो वो कोई सी शो करके आ रहे थे। तो एक तो हम इतनी लंबी हवाई यात्रा बीच में आए थे, वो सिंगापुर में हम फिर गए और फिर वहाँ उनके साथ जो समय गुजारा, और वो बहुत ही मज़ेदार इंसान थे। तो उनके जो जितने भी वो जैसे शोज़ में जो भी एक्ट्स करते थे वो हमें बताते रहते थे, बड़ा मज़ा आता था। पूरी जो भी उस टाइम सेट पे होता था मतलब वो हंसता रहता था मतलब इतने मज़ेदार इंसान थे कि उनका अभी ये सोच के ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन बहुत बड़ा धक्का लगा कि, और आज खासकर इन दिनों तो वो राजनीति में भी सक्रिय हो गए थे। फिल्म सिटी बनी थी, उसके हेड थे। हाँ, वो यूपी में जो फिल्म हेड थे, और यूपी जो फिल्म बोर्ड है हाँ, उसके अध्यक्ष भी थे वो। तो ये बहुत बड़ा घाटा है इंडस्ट्री को भी, और साथ में जो यूपी के कलाकार और बाकी भी फिल्म मेकर्स हैं, क्योंकि राजू श्रीवास्तव ने बहुत वेलकम किया जितने भी हमारे फिल्म डायरेक्टर्स या लोग जाते थे, टीवी प्रोड्यूसर्स जो उधर शूट करने जाते थे और फिल्म सिटी बना रहे थे। तो उससे कितना बढ़िया और भी काम की संभावना अच्छी होती, लेकिन उनका मार्गदर्शन वो नहीं रहे। कोई बात नहीं, उनका मार्गदर्शन, उनकी परफॉर्मेंस मुझे लगता है हमेशा दर्शकों के हृदय में रहेगी। और हम जो फॉर्चुनेट थे कि उनके साथ काम करने का, उनके साथ बातचीत करने का मौका मिला, वो यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। थैंक यू मैम।